नमस्ते दोस्तों, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया। ये गीत लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा नाम है गीतिका वेदिका और ये भारतीय हिंदी साहित्य के किन्नर विमर्श का प्रथम गीत है, प्रथम गीत संग्रह का शीर्ष गीत है और ये रही अधूरी देह। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अथ किन्नर कथा संवाद के पंचम सोपान में, जिसे हम मना रहे हैं समर्पयामी फाउंडेशन के वैष्णव गुण पेज पर। समर्पयामी फाउंडेशन आयोजित करते हैं किन्नर विमर्श शोधार्थियों के लिए, जागरूक नागरिकों के लिए और हम सभी के लिए। ये एक मुहिम है जिसमें किन्नर विमर्श हो, हम सभी प्रतिभाग करें और हाशिए पर रखे लोगों को एक मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और हम सभी साथ चल सकें। दोस्तों, इसे हम 1 सितंबर को क्यों मनाते हैं? 1 सितंबर को हमारे बुंदेलखंड के ख्याति लब्ध साहित्यकार पंडित बृजमोहन अवस्थी जी का जन्म दिवस है। इसीलिए हम इसे हर वर्ष मनाते हैं, जब से वे हमारे साथ भौतिक रूप से नहीं है। उनके सुपुत्र श्रीमान महेंद्र भीष्म को हमने इस महान कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया है। अस्तु वे 11 दिवसीय आद्योपांत अध्यक्ष हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, अवस्थी परिवार से बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। आदरणीय विनीता जी, ममता जी, शैलेंद्र प्रताप अवस्थी जी, और सभी आपका स्वागत है। आप वंशज हैं श्रीमान बृजमोहन अवस्थी जी के। और दोस्तों, ये एक मुहिम है, ये एक मिशन है, ये एक लक्ष्य है जिसे हमें पूर्ण करना है और किन्नर वर्ग को उसका अधिकार देना है। जैसे हमने स्त्री को उसका अधिकार दिया, ऐसे ही, ताकि ना रहे दीनता और बना रहे स्वाभिमान। और दोस्तों, स्वाभिमान तो सबका अधिकार है। एक बार आप किसी दरवाजे पे बैठे जानवर को, चिड़िया को हे दृष्टि से देखिए, पुनः आपके पास नहीं आएगी। जब नेचर के ये छोटे छोटे क्रिएचर अपना स्वाभिमान रखते हैं, तो क्या स्त्री और किन्नर को अपना स्वाभिमान रखने का अधिकार नहीं? वस्तुतः स्वागत है आपका अथ किन्नर कथा संवाद पंचम में। स्वागत करती हूँ मैं गीतिका वेदिका। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ शोधार्थी हैं और सुश्री अंजलि अग्रवाल जी और श्री आशीष कुलश्रेष्ठ जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। और शोधार्थियों में अनुपमा जी, शाश्वत जी, पारस जी, सौम्या अग्रवाल जी, और हर बार हमारे साथ बहुत से शोधार्थी जुड़ते हैं। और अभी भी शोधार्थी लगभग 300 रिस्पॉन्सीज हमारे पास आए हैं। और दोस्तों, कल है शोधार्थियों का दिन। कल आप उनमें से चुनिंदा 10 शोधार्थियों को सुनेंगे। और आज हम बात करेंगे किन्नर विमर्श में किन्नर और राजनीति की संभावनाएं। दोस्तों, हम हर दिवस कुछ ना कुछ ऐसा विषय चुनते हैं जिस पर हम बात करें और एक सॉलिड ठोस निर्णय पर पहुंचे। दोस्तों, आइए आपको आज के अतिथियों के बारे में बता दूं। हमारे साथ होंगी आनंद से डॉक्टर नीना शर्मा जी, और इनकी एक पुस्तक है मेरे हिस्से की धूप।
अभी बहुत अखबारों में छाई है, सुर्खियों में छाई है, किन्नर विमर्श पर आधारित है, उनका स्वागत करेंगे। उनके बाद अनंतनाग कश्मीर से हमारे साथ होंगी मुक्ति शर्मा जी। मुक्ति शर्मा जी की एक पुस्तक श्रापित किन्नर को हमने अत किन्नर कथा संवाद के प्रथम भाग में विमोचित किया था, वे भी हमारे साथ होंगी। और हमारे साथ होंगे दिलीप मेहरा जी। दिलीप मेहरा जी जिनकी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में पहली बार अधूरी देह गीत को और अधूरी देह पुस्तक को किन्नर विमर्श की प्रथम काव्य कृति घोषित किया गया था, वे आज हमारे अतिथि होंगे। उन्होंने कई समालोचना ग्रंथ लिखे हैं और इन दिनों वे अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका साहित्य वीथिका में भी प्रधान संपादक हैं। उनके बाद हमारे साथ होंगी प्रोफेसर लता चौहान, अपने मध्य प्रदेश की हैं किंतु इन दिनों हैं वे बंगलौर में, और साथ ही वे प्रथम अत किन्नर कथा संवाद से जुड़ी हैं। उनके बाद हमारे साथ होंगे नितिन सेठी जी। नितिन सेठी जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और वे अपनी बातें करेंगे और उन्होंने किन्नर कथा और मैं पायल पे बहुत काम किया है। उनके बाद हमारे साथ होंगी वाराणसी से सुश्री पायल लक्ष्मी सोनी। वे मुखर पत्रकारिता में उन्होंने कदम रखा है और एक स्थापित लेखिका हैं और स्वतंत्र लेखक हैं और किन्नर विमर्श में उन्होंने बढ़िया काम किया है। साथ ही वे हमारे साथ अत किन्नर कथा संवाद के प्रथम सोपान से जुड़ी हैं। और आपको पंडित ब्रजमोहन अवस्थी सुस्मृति संस्थान का समाज सेवा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साथ ही बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले हैं। और हमारा एक कोशिश रहती है दोस्तों कि प्रतिदिन स्त्री आपसे बात करें, पुरुष मूर्धन्य आपसे बात करें, साहित्यकार आपसे बात करें, गाइड आपसे बात करें, शोधार्थी आपसे बात करें, और साथ ही किन्नर विमर्श है दोस्तों, तो अवश्य ही किन्नर व्यक्तित्व का दखल होगा। मैं ऐसा नहीं मानती कि किन्नर समुदाय अथवा किन्नर वर्ग, इसीलिए मैं किन्नर व्यक्तित्व कहती हूँ। और श्री महेंद्र भीष्म ने प्रथम से ही आग्रह किया है कि हम हिंजड़ा शब्द ना बोलें जब तक अति आवश्यकता ना हो। और किन्नर बहुत अच्छा शब्द है, फिर भी हम मंगलमुखी बोलें, क्योंकि संबोधन में एक स्वाभिमान होगा तो स्वाभिमान दूर तक जाएगा। और दोस्तों हम सबको तो स्थापित होना है, हम इस अस्तित्ववाद की लड़ाई से आगे आए तो फिर अपना अच्छा काम भी करें, समाज के जो हम पर ऋण हैं हम उन्हें उतारें, समाज सेवा मिलकर करें। और दोस्तों आज का दिन है राजनीति का, तो अवश्य ही हमारे साथ एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा है। हमारे साथ हैं पटना से सुश्री आदर्शी पाठक जी। वे निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली हैं इस बार विधानसभा का। और आपको याद होगा दोस्तों, सुहागपुर से पहली विधायक किन्नर सुश्री शबनम मौसी रही हैं, उनसे मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ। उन्होंने हमारा नाटक देखा है, खूब सारा आशीर्वाद दिया है और अच्छा लगता है। और उन्होंने किन्नर व्यक्तित्व को राजनीति में आने का मार्ग खोला है। साथ ही बहुत पहले जब मैं बचपन में थी तो सागर में एक किन्नर बुआ थी, उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन स्त्री सीट होने की वजह से उनको चुनाव अपनी वजह छोड़ देनी पड़ी, ऐसा सुनते आए हैं। और पायल किन्नर गुरु, जिनकी ये पुस्तक कई भाषाओं में रूपांतरित हो चुकी है, जिसको श्रीमान महेंद्र भीष्म ने लिखा है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है और आगे भी चुनाव लड़ेंगी। तो हाँ, मंगलमुखी कहें, हमारे साथी कह रहे हैं मंगलमुखी कहें, अवश्य ही मंगलमुखी कहें। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मनीष ममता मिश्रा बुआ जी प्रणाम, आप सुपुत्री हैं पंडित ब्रजमोहन अवस्थी जी की। और अच्छा लगता है आप लोग आ जाते हैं तो हमारा कार्यक्रम बहुत चार चांद लग जाते हैं, सध जाता है। और अगली बार मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके गृहनगर कुल पहाड़ में ये ऑफलाइन कार्यक्रम हो, ताकि हम सभी इकट्ठे हों और मुझे फिर से सफल संचालन करने का सौभाग्य मिले और आप ये बात मुझसे साक्षात कहें और हम जितने लोगों को सम्मानित करें वे हमारे घर आएं, शॉल श्रीफल से हम उनका स्वागत करें। और दोस्तों एक और बात, अगर आपने किन्नर विमर्श में कोई नव्य प्रयोग किया है तो पंडित ब्रजमोहन अवस्थी सुस्मृति संस्थान आपके लिए आमंत्रित करते हैं प्रविष्टि। आप कृपया हमसे संपर्क करें, इन वीडियोस के कमेंट में हमसे संपर्क करें। जो हमारे पोस्टर जारी हो रहे हैं उनमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, हम आपको सम्मानित करेंगे। और किन्नर विमर्श में हमने एक नव्य पुरस्कार घोषित किया है जिसका नाम है पंडित कृष्ण बल्लभ गोस्वामी नवांकुर समर्पयामी पुरस्कार। ये किन्नर विमर्श में नव्यता के लिए दिया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ झांसी से कविवर साकेत सुमन व निहाल चंद्र शिवहरे जी का। आप दोनों से अक्सर बात होती रहती है, आप लोग मुझे बहुत मानते हैं, अच्छा लगता है।
बहुत बहुत स्वागत। संस्कृत मर्मज्ञ आदरणीय नवलता जी, आपका व्यक्तित्व तो बहुत विशाल है, जितने शब्दकोश में कोई शब्द होंगे। आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, डॉक्टर सविता शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आपका दिन है, आपके पिताजी का दिन है, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका ही घर है। और समर्पयामी फाउंडेशन के इस आयोजन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं श्रीमान महेंद्र भीष्म से आह्वान करती हूँ कि नित्य प्रति की तरह आज पुनः वे अध्यक्षीय पीठ पर विराजमान हो और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता संभालें, ताकि हमारे कार्यक्रम सफल हो। और 6:30 से 8:30 तक आप अनवरत जुड़े रहें। आपको बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत अच्छे कदम आपको जानने को मिलेंगे। और मेरी वॉच पार्टी पर भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। नीना शर्मा जी जो मेरे बाद आने वाली हैं वो मेरे साथ जुड़ी हैं। रविशंकर नायक भैया, प्रशांत, आरती पांडे, प्रशांत जी, देवेंद्र गुरु श्रीवास्तव, ललितपुर से बहुत जाने माने व्यक्तित्व, प्रीति सोनी मेरी बचपन की सहेली और राजकुमार सोनी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। ऐसे ही स्नेह देते रहें और साथ ही जुड़े रहें। और जो भी शोधार्थी हैं वो प्लीज, ममता मिश्रा जी कह रही हैं वेदिका जी का अहम रोल है पिताजी का कार्यक्रम सफल बनाने में। अवश्य ही होगा, किंतु पिताजी हैं और उनका मूल दिवस है, इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हो पाए हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ कर सके हैं। ऐसी दिव्य आत्मा को प्रणाम, आपको प्रणाम। और हम तो जब हम सभी लोग ऑफलाइन आपके यहाँ आएंगे और जब आप पंगत में हम सबको भोजन खिलाएंगी ऑफलाइन, वो बहुत ही मनोरम दृश्य होगा। दोना पत्तल में हम लोग भोजन करेंगे और आप भोजन परसेंगी। हमें बहुत ही उत्सुकता है कोरोना काल टल जाए और हम सब मिल सकें, बतिया सकें, गपिया सकें और ऐसे भव्य कार्यक्रम को धरती के उस पावन भूमि पर कर सकें जहां आपके पिताजी की समाधि है, रुद्रवाटिका, जो कुलपहाड़ में है। एक छोटा सा सुंदर गीत हो जाए वेदिका जी। जी हाँ, मैं जाते हुए मैं आपको जरूर ये गीत सुनाऊंगी। सिद्धार्थ अवस्थी जी बड़े प्रिय बच्चे हैं और आप बहुत अच्छी हिंदी लिख रहे हैं। हम तो चकित हैं भाई, इस उम्र में आजकल जो बच्चे हिंदी छोड़ रहे हैं और आप इतनी अच्छी हिंदी अपना रहे हैं। साथ ही मैं अपने शोधार्थियों से कहूंगी कि आप जुड़े रहें और आप सभी इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि सफलता तो मिले। अन्यथा हम अपने ही घर में, अपने ही आसपास किन्नरों को अधिकार दिलवा लेंगे तो और बाहर का क्या होगा। इसीलिए ये दायरा बढ़ना जरूरी है। और कमेंट करें प्लीज, लाइक करें और शेयर करें। और अब मेरे चलने का समय हुआ। अब मैं सस्वर स्वयं की सुनाऊं क्या? आप कह रहे हैं श्रीमान महेंद्र भाई साहब, मुझसे मेरे पास संगीतबद्ध गीत रखा है, मैं जाते हुए उसको प्ले करूंगी, आपको अच्छा लगेगा। और आज किन्नर कथा संवाद पंचम आयोजित तो हमने कर लिया है समर्पयामी फाउंडेशन ने, और उनके साथ हैं महेंद्र भीष्म समर्पयामी शोधायन टीकमगढ़, पंडित ब्रजमोहन अवस्थी सुस्मृति संस्थान कुलपहाड़, कलाधाम अकादमी नोएडा और मेरे सारे साथी। किंतु इसको सफल बनाना आपका दायित्व है, क्योंकि स्त्री पुरुष के साथ किन्नर का भी उस धरती पे उतना ही अधिकार है, क्योंकि वे इस धरती के पुत्र है ना, अलग से तो आए नहीं हैं। और 6:29 हुआ। अब 1 मिनट में मैं लॉग आउट हो जाऊंगी ताकि सुश्री नीना शर्मा जी आ सकें, और वे बहुत अच्छा बोलती हैं, आपको बांध के रखेंगी। तो मुझे आज्ञा दें। सागर को ही कभी रास आया, सागर को ही कभी रास आया,
वही एकाकीपन मुझ में समाया। ये देह क्यों मुझको